اگر آپ پرانے عہد کی کتابیں پڑھیں، 16 نبوتی کتابیں ہیں۔ پرانے عہد نامے کی 39 کتابوں میں سے کتنی نبوتی کتابیں ہیں؟ 16 نبوتی کتابیں ہیں، جن کے اندر یہ بار بار لفظ لکھا ہوا آپ کو ملے گا، بارے نبوت، بارے نبوت، بارے نبوت۔ تو بارے نبوت جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ایسی نبوت جس کو ڈلیور کرنے کے لیے کوئی الہی بوجھ بھار اوپر ہو۔ تو بارے نبوت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے کلام کا ٹاپک ہے 2 ٹوکروں میں 70 بیٹوں کے کٹے ہوئے سر۔ میرے کلام کا ٹاپک کیا ہے؟ 2 ٹوکروں میں 70 بیٹوں کے کٹے ہوئے سر۔ تو غور کریں گے، یہ ٹوکرے 70 بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیوں ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں 70 بیٹوں کے سر کاٹے گئے اور 2 ٹوکروں میں رکھ کر یاہو کو بھیجے گئے؟ یاہو کے حکم پر۔ یاہو کے حکم میں کس کا حکم تھا؟ یاہو کے اس خوفناک ایکشن میں کس کا ایکشن تھا؟ تو قابل غور، قابل توجہ۔ آئیے میرے ساتھ مل کر نکالیں 2 سلاطین 10۔ یہ کس کے بیٹوں کے سر تھے؟ کس نے کاٹے؟ کیوں کاٹے؟ ان سارے سوالوں کے جواب لیں گے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ یہ کس کے بیٹوں کے سر تھے؟ دوسرا سوال، یہ 70 بیٹوں کے سر کس نے کاٹے؟ تیسرا سوال، یہ 70 بیٹوں کے سر کیوں کاٹے گئے؟ ان تینوں سوالوں کے جواب کلام مقدس میں سے لیں گے۔ جی، 2 سلاطین 10 باب پہلی آیت سے، اور سامریہ میں اخیب کے 70 بیٹے تھے۔ اور سامریہ میں اخیب کے 70 بیٹے تھے۔ سو یاہو نے سامریہ میں یزرعیل کے امیروں یعنی بزرگوں کے پاس۔ یاہو کون تھا؟ اخیب کون تھا؟ اخیب عمری کا بیٹا تھا۔ عمری کون تھا؟ یہ زمری کا بیٹا تھا۔ زمری 10 قبیلوں کا بادشاہ تھا۔ زمری مر گیا تو اس کا بیٹا عمری 10 قبیلوں کا بادشاہ ہوا، اسرائیل کے 10 قبیلوں کا۔ جب عمری مرا تو عمری کے بعد اخیب 10 قبیلوں کا بادشاہ بنا، اسرائیل کے 10 قبیلوں کا۔ یاہو کون ہے؟ یاہو اخیب بادشاہ کے معتبر سرداروں میں سے ایک ہے۔ وہ اسرائیل کی کیبنٹ، اسرائیل کی جو اسمبلی تھی، سیاسی اسمبلی، شاہی اسمبلی میں ایک نمایاں عہدہ رکھنے والا، اس کا کیا نام ہے؟ یاہو۔ تو یاہو نے
फिर से पढ़ दीजिए। और सामरिया में अखीयब के 70 बेटे थे, सो याहू ने सामरिया में यजरेल के अमीरों यानी बुजुर्गों के पास, और उनके पास जो अखीयब के बेटों के पालने वाले उनके थे, पास जो अखीयब के बेटों के पालने वाले थे, खत लिख भेजे कि जिस हाल तुम्हारे आका के बेटे तुम्हारे साथ हैं, जिस हाल के तुम्हारे आका के बेटे तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हारे पास रथ और घोड़े और फसीलदार शहर भी हाँ जी और हथियार भी हैं, जी जी, सो इस खत के पहुंचते ही पढ़ते जाएं। तुम अपने आका के बेटों में सबसे अच्छी और लायक को चुनकर उसे उसके बाप के तख्त पर बिठाओ और अपने आका के घराने के लिए जंग करो। लेकिन वो नहायत हरासा हुए। वो हरासा हुए। उसने कहा भाई इखयब मर गया, एजबल मर गई। इखयब बादशाह की बीवी का नाम क्या है? एजबल। एजबल एक इंतहाई शैतानी औरत थी। एजबल कैसी औरत थी? शैतानी, हद से ज्यादा शैतानी औरत। हैकल के दरवाजे बंद करने वाली, काहिनों को कत्ल करने वाली, नबियों को कत्ल करने वाली, उनको कत्ल करवा के नए मंदिर बनवाने वाली, इस्राएल के दीन का मलिया मेट कर दिया। इस्राएल के काहिन हैकल का माहौल, हैकल की इबादत, हैकल की कुर्बानियां, पाक कुर्बानियों को ख़त्म करवा के नए देवता, अपने देवताओं के मंदिर बनाए और इस्राएल के दीन में एक बुत प्रस्त दीन खड़ा कर दिया। ये किसका किरदार है? एजबल का। और एजबल किसकी बीवी है? अखीयब। और इन 70 बेटों की मां भी है। ये इखयब और एजबल की दास्तान बाइबल में, इल्हामी किताब में मौजूद है। और याहू ने कहा तुम्हारा बाप इखयब मर गया, तुम्हारी मां एजबल मर गई। अब ऐसा करो कि खुदा ने मुझे उठाया है, मुझे मसा किया है, लिहाजा जो सबसे बहादुर बेटा समझते उसको बादशाह बनाओ और मेरे साथ जंग करो। मैं तुमसे जंग करूं, तुम मुझसे जंग करो। मैं जीता तो मैं बादशाह, तुम जीते तो तुम बादशाह। वो डर गए। उन्हें कहा कि ये तो मुश्किल है, क्योंकि नबी ने याहू को तेल से क्या कर दिया है? मसा कर दिया है। और याहू का तेल से मसा होने का मकसद ही यही था कि इखयब के घर का एक एक लड़की, एक एक लड़का चुन चुन कर मार दे। और इखयब के जितने दोस्त हैं जो सियासी एतबार से उसको सपोर्ट करते हैं, उनको भी कत्ल कर दे। ये कौन करवा रहा था? खुदा करवा रहा था। क्यों करवा रहा था? ये तो मैं 4 बातें बाद में बताऊंगा जी। सो महल के दीवान ने और शहर के हाकम ने और बुजुर्गों ने भी और लड़कों के पालने वालों ने याहू को कहला भेजा, हम सब तेरे गुलाम खादिम हैं। इसने खत भेजा कि ऐसा ऐसा करो, किसी शख्स को चुनो, बादशाह बनाओ, मुझसे लड़ो। उन्होंने कहा नो 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 नो, हम नहीं लड़ सकते, चूंकि तू 2 बादशाह से तो पहले जीत चुका है। अब अगर हम बादशाह बनाकर अपने बाप के तख्त को संभालने के लिए या उसके दिफा के लिए लड़ें तो हम तुझ पर गालिब नहीं आ सकते, लिहाजा हम नहीं कर सकते। फिर दूसरा खत उसने लिखा, और जो कुछ तू फरमाएगा वो सब हम करेंगे। दूसरा खत पढ़ दीजिए। तब उसने दूसरी बार एक खत उनको लिख भेजा। पहले खत का जवाब आ गया कि हम तुझसे लड़ नहीं सकते। अब दूसरे खत का जवाब वो मांग रहे हैं। उसने खत लिखा, अपनी मोहर लगाई और अपनी तरफ से एक खत भेजा कि अगर तुम मेरी तरफ हो, तुम लड़ना नहीं चाहते और मेरी बात मानना चाहते हो, तो अपने आका के बेटों के सर उतार कर, अपने आका के इखयब के 70 बेटों के सर उतार कर कल यजरेल में इसी वक्त मेरे पास आ जाओ। मेरे पास आ जाओ। उन्होंने कहा ओके, मंजूर है, चूंकि तुझे नबी ने मसा किया है, तुझे नबी ने चुना ही इसलिए है कि एजबल से बदले ले, इखयब से बदले ले, इखयब को मार दे, एजबल को मार दे, एजबल का सब कुछ सत्यानाश कर दे। तुझे तो चुना ही इसलिए गया है, तुझे तो मसा ही इसलिए किया गया है, लिहाजा हम तेरी बात मानेंगे और इखयब के 70 बेटों के सर काट कर हम तेरे हजूर हाजिर होते हैं। जी आगे पढ़ दीजिए।
उस वक्त शहजादे जो 70 आदमी थे शहर के उन बड़े आदमियों के साथ थे जो उनके पालने वाले थे। सो ये नामा उनके पास आया तो उन्होंने शहजादों को लेकर उनको यानी उन 70 आदमियों को कत्ल किया। आप जरा अंदाजा लगाएं इन 70 बेटों के सर क्यों कटे, इनकी वजूहात मैं बाद में बताता हूं। जरा आप अंदाजा लगाएं कितना खौफनाक मंजर है। 70 बेटों को जब लटाया गया और तलवार से पहले बेटे का सर ठक 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 70 सर काटे गए तो मंजर कैसा होगा? क्यों जी सैरिश, मंजर कैसा होगा? आपको शायद कोई इतना महसूस नहीं हो रहा। जे सूई वजे तुहाडे किसी मुंडे नूं या छुरी दा कट लगे तो तुहानू महसूस होएगा। फिर महसूस होगा तुमको जब 70 सर काटे गए और उन बुजुर्गों ने कहा बड़े 2 टोकरे लाओ। किस साइज के टोकरे? बड़े 2 टोकरे। बड़े 2 टोकरे लाओ और 35 सर एक टोकरे में और 35 सर एक टोकरे में रख कर बैलगाड़ी पर रखो और पहुंचा दो। जी आगे जरा पढ़ दीजिए। और उनके साथ टोकरों में रखकर उनको उसके पास यजरेल में भेज दिया। तब एक कासद ने आकर उसे खबर दी, याहू को खबर दी जो तूने खत लिखा था उस खत का जवाब 70 बेटों के कटे हुए सरों के साथ वापस आया है। अब फरमा तू क्या चाहता है? उसने कहा तुम शहर के फाटक के उसने कहा कि शहर के फाटक पे मदाखिल पर, शहर के फाटक के मदखल पर, इंट्रेंस पर ये 70 सर रख दे ताकि आने जाने वाले सारे इखयब के बेटों के 70 बेटों के कटे हुए सर देखें। चूंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जो नबियों के साथ, जो मेरी कौम के साथ, जो मेरी हैकल के साथ, जो मेरे दीन के साथ हुआ है उसके रिजल्ट्स मैं 12 कबीलों को दिखाना चाहता हूं कि देखो ये 70 कटे हुए सर जो पड़े हुए हैं ये क्यों पड़े हुए हैं। जरा देखें जब शहर के फाटक पर 70 सर जब पड़े होंगे तो देख के जी और बिल्ली का सर कट दिता जाए ते ओदा सिर कटिया होया वेख के एक बारी घबरा पैंदा है, घबराहट होती है। हाय अरे किसी मुर्गी का सर हमारे सामने कटे, किसी का भी सर कटे, किसी जानवर, अदना जानवर का, तो एक बार फील होता है? तो आप जरा देखो फुवारे खून के, किसके फुवारे? खून के फुवारे देख रहे हैं और जहां जहां से टोकरे गुजरे हैं खून के कतरे गिरे हैं। जहां जहां सर कटे हुए रखे हैं जमीन लाल रंग की हो गई है। जमीन, इसी जमीन पर कुछ और भी हुआ था, इसीलिए तो ये 70 सर काटे गए हैं। लिहाजा यहां तो करते हैं क्लोज। अब मैंने 20-20 में बता भी दिया, दूसरा सलातीन 9 बाब 1 से 3, इस बंदे को चुना कैसे गया था कि तूने इखयब के 70 बेटों के सर काटने हैं। जब तक इनके सर कट ना जाए खुदा कह रहा है मैं बेचैन हूं, क्योंकि काइन अपने एक भाई को कत्ल करता है तो खून जमीन से आसमान की तरफ पुकारता है और खुदा कहता काइन तेरा भाई कहां है, चूंकि उसका खून मुझे जमीन से पुकारता है, जमीन से पुकारता है। अरे पुकार है ना, खून में क्या होती है? पुकार होती है। अरे इसी जमीन पर, यह जमीन किसी और वक्त में भी लाल हुई थी। जी आगे। दूसरा सलातीन 9 की 1, और ईशा नबी ने अंबियाजादों में से एक को बुलाकर उससे कहा, खुदा ने अलीशा नबी को कहा कि
अपने शागिर्द को भेज, तेल की कुप्पी देकर, और याहू को जाकर छुप कर मसा कर दे। उस दिन जैन के बेटे की खुशी हो रही थी, तो मैंने बताया था कि कुछ नबी छुप कर खुदा ने मसा किए थे। ये बादशाह याहू भी छुप कर मसा किया जा रहा है। अलीशा का शागिर्द आया है, अलीशा कहता है, नबी कहता है, ऐ मेरे शागिर्द, ये ले तेल की कुप्पी ले जा और याहू को बुजुर्गों के बीच में से उठाना और लेकर बंद कमरे में चला जाना और कहना मेरे पास तेरे लिए एक पैगाम है। याहू ने कहा किसके लिए? इन बुजुर्गों के लिए या मेरे लिए? उसने कहा तेरे लिए। उसने कहा सुना? उसने कहा कमरे में चला जा, मैं कमरे में जाकर सुनाऊंगा। और अलीशा नबी ने कहा अपने शागिर्द को मसा करके तेल उसके सर पर डालकर भागाना, रुकना नहीं, ठहरना नहीं, क्योंकि अगर बुजुर्गों में से बादशाह को पता चल गया कि याहू को बादशाह के लिए मसा ये शख्स करके जा रहा है तो उसी वक्त तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। उसने छुप कर मसा किया। और जरा आगे पढ़ दीजिए। सो तू अपने आका अखीब के घराने को मार डालना। सो तू अपनी आका अखीब के घराने को मार डालना जी, ताकि मैं अपने बंदों नबियों के खून का और ताकि मैं अपने बंदों नबियों के खून का और खुदावंद के सब बंदों के खून का इंतकाम। अरे नए अहदनामे में खुदा ने कहा मुआफ करो, मुआफ करो, मुआफ करो, मगर बदला लेने के लिए खुदा ने किसी को इजाजत नहीं दी। उसने कहा ये मेरा काम है। जी आगे पढ़ दीजिए जरा। और खुदावंद के सब बंदों के खून का इंतकाम चलें छोड़ें, हाथ से लूं। अब कांग्रेगेशन को समझ आ गई है कि मैं किस रुख पे जा रहा हूं कलाम को लेकर। अब वजूहात पे आ जाते हैं। क्यों 70 बेटे? अब एक और भी मैं थोड़ी सी तालीमी बात भी सिखा दूं। ये 70 बेटे इजबल से पैदा नहीं हुए थे। इखियब बादशाह की और भी बीवियां थीं, उन बहुत सारी बीवियों में से 70 बेटे पैदा हुए थे। आपको पता है कि सुलेमान की पड़पोतियां कितनी थीं? हैं? पोता बेटा कौन था सुलेमान का? रोहबाम है। पोतियां रोहबाम के अंदर से 60 बेटियां पैदा हुई और 28 बेटे। कितनी बीवियों में से? 100 बीवियों में से कितनी बेटियां पैदा हुई? 60 बेटियां और 28 बेटे। किसके? सुलेमान के बेटे के। उसमें से जो पोतियां पैदा हुई 60 हुई, तो लिहाजा ये जो इतने 70 बेटे थे, कोई ये क्यों उसकी बीवी थी, कोई मशीन नहीं थी कि वो जो बच्चे देने वाली मशीन थी। ये उसकी बीवी थी। एक औरत अगर 2-3 बेबी पैदा करे तो वो बेचारी वो बूढ़ी हो जाती है बेचारी। तो ये बहुत सारी बीवियों में से बेटे पैदा हुए थे। जैसे सुलेमान के बेटे रोहबाम का बताया है कि 100 बीवियों में से कितनी बेटियां और बेटे कितने? पूरी जंज कत्ल हुई है। ठीक है जी, आगे पढ़ दीजिए जरा। अभी हम देखेंगे कि एक ही दिन 70 बेटों के कत्ल होने की वजूहात। इखियब और इजबल खुदा के बहुत सारे नबियों के कातिल हैं। क्यों बेटे कत्ल हुए हैं? क्योंकि इजबल और इखियब बहुत सारे नबियों के क्या हैं? कातिल हैं। जरा हवाला पढ़ दीजिए। पहला सलाह ये वजह है कि खुदा ने फिर परवाह नहीं की। उसने कहा अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे 70 बेटों को सफाए हस्ती से मटाऊंगा। जी पढ़ दीजिए जरा। पहला सलातीन 18 की 1। पहला सलातीन 18 की 1। और बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ, और बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद का कलाम जी तीसरे साल एलिया पर नाजिल हुआ। हाँ जी। कि जाकर इखियब से मिल और मैं जमीन पर मींह बरसाऊंगा। हाँ जी। और सो एलिया इखियब से मिलने को चला और सामरिया में सख्त काल था।
और अखीयब ने अब्दिया को जो उसके घर का दीवान था तलब किया, और अब्दिया खुदावंद से बहुत डरता था जी, क्योंकि जब एजबल ने खुदावंद के नबियों को कत्ल किया, हाँ जी, तो अब्दिया ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके उनको ये एक बड़ी बार में मुश्किल छिपा से दिया। एक वजीर ने 100 नबी बचाए थे, किसके हाथों से? अखीयब और एजबल एजबल के हाथों से। जब वो 12 कबीलों के अंदर घूम घूम कर सारे नबियों को और कहनों को कत्ल कर रही थी, तो एक वजीर ने कहा कि वो खुदा के नबी मर गए तो कलाम कौन सुनाएगा? अगर खुदा के सारे नबी कत्ल हो गए तो कलाम कौन सुनाएगा? बचाओ नबी को, नबियों को बचाओ, ताकि ये सच्चे नबी जिंदा रहे। और आप जानते हैं कि 450 नबी झूठे किसके थे? एजबल के थे। एजबल के कितने नबी? अरे सच्चे नबियों को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया, इस्राएल के मुल्क की सरजमीन लाल कर दी। किसके खून से? खुदा के सच्चे नबियों से इस्राएल के 12 कबीलों की जमीन लाल कर दी। जमीन, खुदा ने कहा इस्राएल के 12 कबीलों की जमीन लाल हुई है। इसकी सड़कों पर जमीन, सड़कें लाल हैं, ढलियां लाल हैं, मेरे नबियों के खून से। हाय, मुल्क लाल हो गया है। इजबल ने सारे नबी मारे, पर एक वजीर ने, जिसका नाम अब्दिया, किधर है अब्दिया, जिसका नाम क्या था? अब्दिया ने कहा बचाओ, और ये रिस्क था। अब्दिया, जिस बादशाह ने नबी कत्ल करवाए हैं उसी के महल में बैठकर ये वजीर 100 नबी बचा लेता है। तालियां अब्दिया के लिए, तालियां। ये 100 नबी बचा लेता है। जिस बादशाह के महल में करीब तख्त के साथ इसकी भी कुर्सी है, उधर ही बैठकर खुदा के नबियों को रिस्क लेकर बचा लेता है। आए, क्या बात है। क्यों हमें सब ये छोटा रिस्क था कि जिस बादशाह का वजीर है वही कत्ल कर रहा है, उसी की बीवी मलका एजबल कत्ल कर रही है, और वो वजीर उनकी बगल में बैठकर 100 नबियों को बचा लेता है और 50-50 करके 2 गारों में छिपा देता है और डेली रोटी उनको पहुंचाता है। अब्दिया के लिए तालियां, अब्दिया के लिए तालियां। वो डेली रोटी अपने रुपए पैसे से डेली 2 गारों में 100 नबियों को रोटी पहुंचाता है। अगर ये ना बचाता तो इनके खून से भी इस्राएल की सरजमीन कौन से रंग की हो जानी थी? लाल रंग की हो जानी थी। अरे ये गुनाह है, ये वजह है कि इसके 70 बेटे काटे गए और 2 टोकरों में 35 शहजादों के कटे हुए सर रख दिए। जब याहू के हुक्म से, याहू के दूसरे लेटर से, याहू के दूसरे खत से उन्होंने ये सर काटने लगे होंगे, बीच में छोटे छोटे शहजादे भी थे। खुदा ने गन्ना पावे कोई होवे छोटा ते पावे कोई होवे वड्डा, पावे कोई होवे पतला ते पावे कोई होवे साढ़े यार मोटा, छोड़ना नहीं, क्योंकि इन्होंने मेरे नबियों को नहीं छोड़ा, मेरे नबियों को नहीं छोड़ा। अब वो बच्चे कहते होंगे, अगर आप स्क्रिप्चर जो भाई ने पढ़ा है, लिखा है, और वो लोग जो अखीयब के 70 शहजादों को पालते थे, क्या करते थे? अब वो लोग जो उनके मुंह में रोटी डालते हैं, खाने बनवा के 70 शहजादों के दस्तरखान डेली लगते हैं, उन्होंने तलवारें पकड़कर
انہوں نے کہا آجو آج تمہیں روٹی کھوائیے، مگر جب 70 شہزادے جمع ہوئے کھانا کھانے کے لیے، یہ میری کیاسی بات ہے، جمع ہوئے تو اس دن دسترخوان پہ کھانا نہیں لگا ہیں، تلواریں۔ انہوں نے کہا کیا ہے آج کھانا کوئی نہیں؟ اس نے کہا آج کھانا کوئی نہیں، آج خدا کے کلام کا سخن پورا ہوگا۔ کیا پورا ہوگا؟ خدا کے کلام کا سخن پورا ہوگا، کیونکہ نبی نے تیل سے یاہو کو مسح کیا ہے کہ تو نے میرے سخن پر جب عمل کیا تو سمجھو کہ میری روحانی روٹی لوگوں کو کھلا دی۔ جب تم نے میرے کلام پر عمل کیا، وہ ہے نا کہتا ہے وہ تو خدا دا پتر ہیں، جنگلاں چ بھکھا مرن ڈے ہیں یسو، کیا پتھر کو کہ کیا بن جائے؟ اس نے کہا آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے، تو پھر خدا کا کلام ہو گئی نا روٹی۔ اس نے کہا کھانا کدھر ہے؟ اس نے کہا آج کھانا کھلانا ہے قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو، آج نبوت پوری ہوگی تو اسرائیل کے 12 قبیلے کھانا کھائیں گے روحانی۔ ہاللیلویہ۔ ارے خدا کے سخن، خدا کی روٹی ہے، کلام ہے، اس کے منہ سے نکلا ہوا دھودھاری تلوار ہے۔ اس نے کہا روٹی کدھر ہے؟ آج تلواریں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ اس نے کہا سر رکھو آگے۔ سر کو نے کہا یہ ہمارے منہ میں نوالے ڈالنے والے آج ہمیں کہہ رہے ہیں سر آگے، کتنا عجیب مناظر ہوں گے یہ، کیسے یہ منظر ہوں گے جب 70 شہزادوں کے سر کاٹے گئے۔ ارے ترس نہیں آ رہا، نہیں آ رہا، خدا کہہ رہا نہیں ترس کھانا، چونکہ اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے سارے نبی چن چن کر یوں ہی کاٹے گئے ہیں۔ ارے نبی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ ارے گم نادیدہ خدا، وہ ہڈن گاڈ کو ظاہر کرنے والے ہی نبی ہیں، وہ قدیم الایام جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا اس کو تو دکھانے والے ہی نبی ہیں۔ نبیوں کے لیے تالیاں۔ ارے پوشیدہ خدا کو ظاہر کرنے والے ہی نبی ہوتے ہیں۔ خدا نے کہا نبی نہیں تو اخیب کے 70 بیٹے بھی نہیں، مارو ان کو، مارو، اڑا دو سر ان کے۔ ارے جب میرے نبی نہیں، ارے خدا کے بعد سب سے قیمتی سرمایہ دنیا کے لیے نبی ہے۔ خدا کے بعد زمین پر سب سے بڑی دولت، سب سے بڑے قیمتی لوگ نبی ہیں، خادم ہیں، کاہن ہیں۔ تالیاں بجاؤ ان کے لیے جو تمہیں خدا دیتے ہیں، کلام دیتے ہیں، روٹی دیتے ہیں، شناخت دیتے ہیں، عقل دیتے ہیں، ڈھنگ دیتے ہیں زندگی کا۔ ان کے ہاتھ کانپے بھی ہوں گے۔ خدا نے کہا بند کرو اپنی کپکپاہٹ، مارو ان کو، سر اڑا دو۔ کیونکہ انہوں نے کن کے سر اڑائے ہیں؟ یزبل نے نبیوں کے سر اڑائے ہیں، مگر اب دیا رسک لے گیا ہے۔ رسک۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا ابدیہ پر، یہ وزیر تھا، میں سوچ رہا تھا کہ ارے ابدیہ کا ہر پیدا ہونے والی اگلی نسل پر خدا کی نیکی ہے۔ تالیاں بجاؤ، اتنی بڑی نیکی۔ ارے جب بھی ابدیہ کا بیٹا بیٹے کا بیٹا ہوا، اس کے بیٹے کا بیٹا ہوا، اس کے بیٹے کا بیٹا ہوا، اس کے بیٹے کا بیٹا ہوا، خدا کہتا ہے اور اس نسل کے سربراہ نے میرے ساتھ رزق کی نیکی کی ہے، میرے 100 نبیوں کو
एजबल के खूनखार हाथों से बचाकर 2 गारों में रखकर काल के 3 साल पालता रहा। 3 साल रोटी देता रहा। ये पहली वजह। दूसरी वजह पे चले, इस्राएल का दीन और हैकल का निजाम किसने बहाल किया? इस पर इसको तकलीफ हुई एजबल को। आप जानते हैं हैकल बंद हो गई थी इखियब के दौरे सल्तनत में। जब इखियब वक्त हाकम था तो इसने हैकल बंद कर दी। कहनों को कहा मत कुर्बानियां करो खुदा के लिए, खुदा के गीत नहीं गाने, खुदा की प्रस्तिश नहीं करनी। हैकल में निजाम खुदा की जिंदा इबादत रोक दो। कहनों को बरतरफ कर दिया, नबियों को कत्ल किया और कुछ उन्हीं कहनों को गुमराह करके अपने देवताओं के कहन बनाकर एक नई बुत परस्ती का दीन 12 कबीलों में राज कर दिया। और जब एलिया आया तो सारी कौम बरगश्ता थी। एलिया को खुदा ने कहा जा उनसे शर्त लगा ले। आया एलिया, उसने कहा 450 नबियों, एजबल के नबियों, इखियब के नबियों, मंदिरों देवताओं के नबियों, इकट्ठे हो जाओ, तुम भी बैल चढ़ाओ कुर्बानी के लिए, मैं भी चढ़ाता हूं। जिसका खुदा आग से जवाब दे वही जिंदा खुदा है। एजबल भी खड़ी, इखियब भी खड़ा, 12 कबीलों के बच्चे, औरतें, लड़कियां, मर्द सब खड़े, बरगश्ता काहन भी खड़े हैं? और एलिया मिला के किन्ने हो गए ने? 7100 नबी। कितने नबी? 101 नबी। मगर जो ये एक नबी है, ये कुछ यहूदी मुफक्कर कहते हैं, तालमूद के मुफक्कर, पुराने अहद के 39 किताबों के डॉक्टर्स यहूदी कहते हैं एलिया जो है ये इंसान नहीं था, ये तो कोई फरिश्ता ही था। वो कहते हैं शायद ये फरिश्ता था जो जिंदा उठा लिया गया, जो अजीब अजीब काम करता है, बहादुर रज के वे हर जगह पर। अरे पूरी कौम बरगश्ता है, बादशाह बरगश्ता है, मलिका बरगश्ता है, 450 झूठे दीन के लीडर, उनमें जाके एक नबी खड़ा हो जाए और जाके शर्त लगा ले, क्या बहादुरी नहीं है? ये है, ये बहादुरी नहीं है। बड़ा मुख्तसर करते हैं कि आग किसकी कुर्बानी पर आई। ये दास्तान आपने बहुत सुनी है क्योंकि मैंने अपने मुद्दे पे जाना है। मुख्तसर ये, अल मुख्तसर ये कि आग नाज़िल हुई एलिया की 67 लफ्जों की दुआ। कितने लफ्ज में दुआ की है? मैंने लफ्ज गिने। उसने 67 लफ्जों की दुआ की, 67 वर्ड्स में उसने दुआ की। 67 वर्ड्स पर मुश्तमिल दुआ उसके मुंह से निकली, आसमान पर गई। ए इस्राएल के खुदा, ए जिंदा खुदा, ये सब जान ले कि तेरे अलावा कोई खुदा नहीं। और जब ये कहा तो आग आसमान से आई और उसका बैल, गीला बैल, गीली लकड़ियां, आग भी नहीं लगाई, और लकड़ियां, बैल और वो सारी जो खाई पानी से भरी थी, वो आग क्या कर गई? चट कर गई। जब चट कर गई तो इखियब कांपने लगा, नबी तितर बितर होने लगे। कौन से? और एलिया ने कहा इनको पकड़ लो, ये 450 नबियों को क्या करो? पकड़ लो। आग नाज़िल हो गई तो हैकल के दरवाजे खुल गए। हालेलुया। तुरैत बहाल हो गई, पुराना अहदनामा फिर से बहाल हो गया 12 कबीलों में। हैकल में फिर चहल पहल, हजूरी, जबूर, सांस बजने लगे। इस्राएल का
जो दीन था, जो मिट्टी के नीचे, बुत प्रस्त दीन के नीचे दब गया था, उसने निकाला। उसने पुराने अहद और शरीयत की किताब बुत प्रस्त दीन की मिट्टी और गर्द के नीचे से निकाली, और एलिया ने 12 कबीलों में तौरेत की किताब लहराई, पुराना अहदनामा लहराया, वापिस आओ और इसको फिर से लो, और मुल्क के अंदर इस बाइबल के मुताबिक फिर से इबादत बहाल होनी चाहिए, हैकल खुलनी चाहिए, काहन बहाल होने चाहिए, और फिर से सारा जो दीन था इस्राएल का बहाल हो गया। मगर उनको कहा कि इन 450 बुत प्रस्त पंडितों को क्या कर लो, पकड़ लो। पकड़ लिया, और फिर एलिया ने कहा तलवारें पकड़ लो, लटाओ। कितने नबी? 450 नबी लटाओ, और इनकी गर्दनों पे ठक 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 सारे नबियों के सर काट दिए। वैसे बड़ा जबरदस्त नबी है जी, है? और इखियब भागा वो वहां, और जाकर वो सारी बात मशहूर हो गई, और एजबल ने पता क्या कहा जी, पढ़ दीजिए। दूसरा इसका मैं गुनाह बता रहा हूं कि इस्राएल का दीन और हैकल का निजाम किसने बहाल किया? एजबल ने कहा ये क्या हो गया, मेरे नबी किधर हैं? उसने कहा तेरे नबियों के खून से अब मुल्क क्या हो गया है, लाल हो गया है। चूंकि इस मुल्क को तूने लाल किया था, अब एलिया ने लाल कर दिया है। पहला सलातीन 19:1। हाँ जी। और अखीब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था, हाँ, और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, एजबल को बताया। सो एजबल ने एलिया के पास एक कासद रवाना किया। एलिया, अच्छा, एजबल एडी टीठ हो रहे थे, समझिए लेवी नहीं। कहती है उसने मेरे नबी काट दिए, हैकल बहाल कर दी, प्रस्तिश बहाल कर दी, बखूर बहाल कर दिया, सुबह शाम जो जलाया जाता था, है? बखूर 2 बार हैकल में, खुदा का इतर 2 बार छिड़का जाता था हैकल में, सुबह और शाम। लिहाजा आगे पढ़ दीजिए। कहती है ये किया उसने, कहला भेजा अगर कल मैं इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह, उन पंडितों की जान की तरह जो तूने 450 पंडित मेरे कत्ल किए हैं, उनकी जान की मानद ना बना दूं तो देवता मुझसे ऐसा ही। अभी भी ओदी सुई किथे हुए देवता थे, अभी भी उसकी सुई किधर है, देवता पे है। अगर मैं तुझे कल इसी वक्त मैं तुझे कत्ल करके उनकी जान की मानद ना बना दूं तो देवता मुझसे, हले भी यदि सुई देवता थे वे। जी आगे पढ़ दीजिए। ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करे। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा। वो बेचारा फिर नसिया जी, उसने कहा आपको पता है 2-3 बार यसू भी भाग गया था। उन्होंने कहा जी यसू भी नासदा जी। लोगों ने पत्थर उठा लिए यसू को मारने के लिए, और एक बार पत्थर उठा लिए और यसू लिखा है छुप कर निकल गया। यसू भी छुपता है। तेल देखो, तेल की दानिशमंद बिला को देखकर, क्योंकि खुदावंद की हदायत थी इसको कि इस वक्त यसू छुप जा। और एक बार पहाड़ के ऊपर से यसू को धक्का देके पहाड़ से नीचे गिराने लगे, और यसू वहां से जल्दी से आगे पीछे हो गया है। तो यहां एलिया आगे पीछे हो गया है। तो जिसे यसू हो गया थे, एलिया हो गया थे, फिर किए कोई गल नहीं। और मैं उस दिन बाजी नरगस को एक हवाला बता रहा था। एक जगह दाऊद पकड़ा गया, दुश्मनों के हाथों आ गया,
جو بادشاہ غیر قوم کا ایک بادشاہ تھا وہ بھی داؤد کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، تو اس کے بادشاہوں کے فوجیوں نے پکڑ لیا داؤد کو، تو داؤد کو پیش کر دیا، بادشاہ سلامت، تیرا دشمن پکڑا گیا ہے، پکڑا گیا ہے۔ اور داؤد ہن انہاں فوجیاں دے وچ بنیا ہوا ہے، تے جا کے داؤد تخت دے اگے پیش کیتا ہے، تے داؤد ہن اوتھے کی کر رہا، وہ انجن وہ کہندے او یار کیا لے آئے ہو؟ وہ جدو کہ نا وہ کہنے جی یہ داؤد، وہ داؤد ہور کر داؤد نے تھوک بنا کے نا منہ میں اپنی رالیں داڑھی پہ گرانا شروع کر دی۔ وہ کہنا یار یہ میرا دشمن نہیں ہے، یہ تو پاگل ہے۔ وہ جدو کہنا پاگل، داؤد کہنا وہ گل بن گئی ہے اور پاگل بن، اور رالیں گری۔ وہ کہنا یار میرا دل خراب ہو رہا جی، انہوں باہر کٹو۔ انہوں نے کہا یار ہوتے تھے چنگا بھلا سی، اتنے کی ہو گیا انہوں؟ انہوں نے کہا چلو نکلو باہر، چلو جاؤ نکل۔ وہ محل سے باہر انہوں نے دڑکی لگائی۔ تو یہ کہ سم ٹائم تیل دیکھو تیل کی۔ آگے پڑھیں جی، اسرائیل کا دین، ہیکل کا نظام کس نے بحال کیا؟ تیسری وجہ کیوں اس کے 70 بیٹوں کے سر کاٹے گئے؟ نبوت کے کھیت پر ناجائز قبضہ۔ نبوت کے کھیت پر ناجائز قبضہ اخیب نے کرنا، پہلے تو خریدنا چاہا۔ جی پڑھ دیجئے ذرا، پہلا سلاطین آخری پوائنٹ ہے 21 باب کی پہلی آیت۔ جی جی، ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ یزریلی نبوت کے پاس یزریل میں ایک کھیت تاکستان تھا، ایک تاکستان تھا جو سامریا کے بادشاہ اخیب اچھا اخیب کا محل تھا، محل کے ساتھ یہ زمین تھی، کافی زیادہ زمین تھی نبوت کی۔ یہ نبوت آدمی کا نام ہے، نبوت بائبل میں ایک شہر بھی ہے، اس نام سے شہر بھی ہے، اس نام سے ایک اسرائیل کا آدمی بھی ہے۔ اس آدمی کی زمین بادشاہ کے محل کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور اخیب جب بھی اپنی چیریٹ پر بیٹھ کے آتا ہے نا تو گیٹ کے سامنے، محل کے پھاٹک کے سامنے اترتا ہے، تے کوری انہوں چاہیے اپنے محل تے پائے، تے نال ہی نال والے پلاٹ تے کوری پا کے تے پھر اندر جاندا ہے، تے اندر جاندا جاندا بھی پلاٹ نو ویکھدا جاندا ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ یہ دل چ کچھ کالا ہے، اور ڈیلی آتا ہے، اترتا ہے، پھر کوری پاندا ہے۔ کس کے کھیت کو؟ نبوت کی پراپرٹی کو کوری پاندا ہے۔ محل میرا ہے، میرے محل دے نال لگی ہوئی ہے زمین، یہ تے میرے کو ہونی چاہیے۔ پیغام بھیجیا سو نبوت نو، نبوت کو پیغام بھیجا ہے، نبوت ایسا کر، یہ زمین جو میرے، جی پڑھ دیجئے ذرا۔ سو اخیب نے نبوت سے کہا کہ اپنا تاکستان مجھ کو دے دے تاکہ میں اسے ترکاری کا باغ بناؤں، کیونکہ وہ میرے گھر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہاں جی، ترکاری کہنے میں آلو اگاواں تھے، کی اگاواں؟ کس کے کھیت میں؟ وہ کھیت تیرا ہے، آلو تو کیوں اگاویں؟ کھیت نبوت کا ہے، گاجر تو کیوں اگاوے؟ کھیت نبوت کا ہے، گندم تو کیوں بیجے؟ ارے اپنی سبزیوں کے خواب کہیں اور پورے کرنا، اپنے آلووں کے خواب، گاجروں کے خواب، گونگلوؤں کے خواب، گندم کے خواب، سبزیوں کے خواب، سیبوں کے خواب، ان تے کہانی ختم نہیں چونی، میں ہی کرنا۔ وہ بھائی کہتا ہے کسی اور پلاٹ پہ جا کے کرو، مگر کہتا نہیں یہی کھیت لینا ہے، یہی کھیت لینا ہے میں۔ اس کی ڈیلی اترتا ہے چیریٹ سے، اندر جاتا ہے، پھر یار نبوت دا جڑا کھیت ہے نا یہ کدھر میرے کو ہونا چاہیے، تے وے پھر میں کنج آلو گاندا،
किंज गाजरा उगांदा है, गजरेला ही बनावांगे, आलू गा के चिप्स बनावांगे हैं, टींडे उगा के विच गोश्त पा के भुनांगे। उसने कहा कि भेजा पैगाम, नबूत को पैगाम भेजा कि ये मुझसे नगद पैसे ले ले, जितने का भी प्लॉट है मुझे दे दे, मेरे महल के साथ लगा हुआ है, मुझे दे दे। तो उसने कहा कि पढ़े जो जवाब की देंदा को, नबूत ने अखीब से कहा खुदावंद मुझसे ऐसा ना कराए, खुदावंद मुझसे ऐसा ना कराए कि मैं तुझको अपने बाप दादा की मिरास दे दूं, मैं तुझे अपने बाप दादा की मिरास दे दूं। कहता ना, मेरे माँ प्यो ने बड़ी मुश्किल नाल बनाया है, ये प्रॉपर्टी मेरे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से, और इसमें मेरे दादे का भी हिस्सा है, इसमें मेरे बाप का भी हिस्सा है, मेरे दादे की हाथों की मेहनत, मेरे बाप के हाथों की मेहनत इस प्लॉट में मुझे नजर आती है, मैं नहीं देना। कहता नहीं मैं लेना, वो कहता मैं नहीं देना, कहता नहीं मैं लेना। उन्हें काफ़ी इसरार किया, उन्हें ना ही की, ते घर जाके पलंग ते सुज के बह गया। तो हुण जो एजबल कमरे च आई है शाही महल च, जरा वो गुफ्तगू सुनो। तब उसकी बीवी एजबल उसके पास आकर उससे कहने लगी, जरा उतों पढ़ो जरा थोड़ा जो रोस के ना, उस बात के सबब से जो कपत्ती औरत वांगू जो रोस के नहीं बहती हो, या कपत्ते मर्द की तरह, मर्द भी बड़े कपत्ते होंगे जी। उदास और नाखुश होकर अपने घर में आया, हाँ, क्योंकि उसने कहा था कि मैं तुझको अपने बाप दादा की मिरास नहीं दूंगा। हाँ जी। सो उसने अपने बिस्तर पर लेटकर अपना मुंह फेर लिया, मुंह फेर लिया, छोड़ दिया। दीवार वेखी जा रहे, वेखी जा रहे। एजबल आई है कि अज की दीवार च की है, ये इधर ही वेखी जाता है, उधर हो कहती बादशाह सलामत, अज मैनू नहीं वेखण दे, तुसी इधर ही वेखी जा रहे हो। कहता इधर नहीं वेख रहा मैं, तो दीवार च भी मैनू नबूत नज़र आ रहा, तो वह प्लॉट नज़र आ रहा। आगे पढ़ो जी। तब उसकी बीवी एजबल उसके पास आकर उससे कहने लगी, तेरा जी ऐसा क्यों उदास है, तेरा जी ऐसा क्यों उदास है कि तू रोटी नहीं खाता। अच्छा चलें छोड़ें बस। उसने कहा ये वजह है। उसने कहा छाड़, तू बादशाह है, एक तो एक ट्रैक मेरे को सीख, एक तो एक ट्रैक मेरे को सीख। ऐ वेखी हुण मैं प्लाट तेरे ना करवांदी ते किंज करवांदी। उसकी बीवी एजबल ने उसे कहा, देखो हुण सरकारी पेपर, सरकारी मोहर यूज कौन करन लगा है जी। उसकी बीवी एजबल ने उससे कहा, इसराइल की बादशाही पर, हाँ आगे आगे चलो, मोड़ते चलो, मोड़ते चलो, खाते चलो। सो उसने अखीब के नाम से खत लिखा, अखीब के नाम से सरकारी खत लिखा। और उन एक सेकंड, लेटर कौन सा लिखा? शोहर उधर दीवार च खुबे है, उन्होंने पूछा, वो पूछे भी कन, एजबल अगे बोलता ही नहीं। एजबल अगे बोले कंज, वो कहती खबरदार जी मेरे के मुंह खोले ही थे, मैं तेरा पेन फड़ांगी, मैं तेरा लेटर फड़ांगी, सरकारी लेटर फड़ांगी ते लिखांगी कि लिखो कि नबोत ने जिंदा खुदा पर लानत की है और बादशाह पर लानत की है। क्या नबोत ने की थी? और ये पिछले दिनों में मैंने हवाला पढ़ा था 27-22 में लिखा है, तू अपने खुदा को ना कोसना और ना अपने सरदार पर लानत करना। ये कानून जो तोड़ता था उसे संसार किया जाता था। वही शरीयत का कानून लेटर पर लिख के कि इसको तोड़ा है नबोत ने। खरूज 27-22 का कानून नबोत ने तोड़ा है। खुदा को, खुदा पे कुफर बका है, बादशाह पर कुफर बका है, लिहाजा ये संसार किया जाए। और लिखा है 2 शरीर आदमियों को गवाह बनाकर इसके खिलाफ खड़ा करो और इसे बैठा लो और बुजुर्गों के सामने ये लेटर। हाँ आगे उसने मोहर भी पढ़ी जी, क्या लगाई उसने? और उन पर उसकी मोहर लगाई। अच्छा, सरकारी मोहर। क्या ये ठीक था? 2 टोकरों में 70 शहजादों के सर इसी वजह से आए हैं ना। आगे पढ़ दीजिए। और उनको उन बुजुर्गों और अमीरों के पास, मुख्तसर ये कि उन्होंने ये किया कि नबोत को मार दिया। जब मर गया नबोत तो अगे फिर बादशाह नूं की कहंदी है, वो पढ़ो जरा जी।
हाँ जी, लिखवाया हुआ है मैंने हवाला 7 से 10 जी। उसने उन खतों में लिखा और रोजा की मुनादी करा के नबूवत के हाँ। ऊंची जगह बिठाया और 2 आदमियों को जो शरीर हों उनके सामने कर दो। अच्छा, सारा कुछ करवा के तो घर में शोहर को मिलती है। कहती बादशाह, जब इजबल ने सुना कि नबूवत संसार कर दिया गया तो अपने शोहर को कहती है, ले हो गया काम हो गया। जो खेत उसने तुझे नहीं दिया, जा सुके ते कब्जा कर। यही लिखा हुआ आगे। बगैर कीमत दिए उस पर क्या कर? कब्जा कर। अच्छा, जहां नबूवत को मारा वहां कुत्ते आ गए। जब कत्ल किया ना उन्होंने, संसार किया, नबूवत बेचारे को संसार कर करके मार दिया और वहां कुत्ते आ गए बाद में, और कुत्तों ने आकर लहू चाटा। नबी ने नबूवत की थी, ऐ इजबल, जैसे नबूवत का लहू कुत्तों ने चाटा है, ऐसे ही तेरा खून कुत्ते चाटेंगे। ये नबूवत किसने की? एलिया ने। ऐ इजबल, जैसे नबूवत का खून कुत्तों ने चाटा है, ऐसे ही तेरा खून कुत्ते चाटेंगे। और फिर ये जब मरी तो इसका सर टूटा और फटा और कुत्ते आए और इजबल का सर टूटने के बाद लहू कुत्ते चाटने लगे। मेरे कलाम का टॉपिक क्या था? 2 टोकरों में 70 बेटों के कटे हुए सर। आइए अपनी आंखें बंद करें। Praise God, hallelujah. जल्दी से आ जाएं। आज इस कलाम से सीख क्या है, ये जोड़ के रखिएगा। आज इस कलाम से सीख क्या है? नहीं, सीधी राह जाना है, सीधी राह से आना है। यीशु ने कहा, कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, दरवाजे से आओ। दीवारें फलांग कर, कोठे टाप कर हमने अपनी मंजिलों पर नहीं जाना। यहिया इजबल अपनी मंजिल पर जाना चाहते थे। नबियों पर से टाप कर, शरीयत की किताब पर से टाप कर, हैकल के सारे इबादती निजाम के ऊपर से फलांग कर। अरे दर 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 ऊपर कूद रहे हैकल के निजाम पर, नबियों के खून पर दर 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 भाग रहे हैं। कहो खुदावन, हम तेरे साथ तेरे कलाम के मुताबिक चलेंगे। करो 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 ये दुआ। ऐ खुदा, हम तेरे कलाम के सुखन के मुताबिक चलेंगे, तेरे कलाम के ऐन मुताबिक चलेंगे। खुदावन, तेरे कलाम के ऐन मुताबिक चलेंगे। दो टोकरों में 70 बेटों के कटे हुए सर पूरे 24 घंटे पड़े रहे शहर के फाटक के मदखल पर, एंट्रेंस पर। लोग देख देख कर कानों को हाथ लगाते थे। खुदा हमें इखियब जैसे गुनाहों से बचा, खुदा हमें इजबल जैसे गुनाहों से बचा। अरे छोटे छोटे शहजादों के सर, अरे कबों ने, अरे मां का खून कुत्ते चाट गए।
बेटों के सरों पर कब्र मुंडला रहे हैं। कब्र खुदा को तेरा तरस नहीं आया। उसने कहा अरे जाओ, मेरे नबी नहीं तो कोई भी नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह के जलाली का नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। चश्मे से पियो, चश्मे